उसके बाद फिर हमें क्या करना है, वो बटन बनाने के बाद उस सूडो कोड को हमें कोड में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अभी तक हमारी ये दो चीज़ें देखी हैं हमने। एक तो हमारा ये लीनियर लेआउट ये वाला है, राइट, लीनियर लेआउट फॉर टीम ए। एक लीनियर लेआउट था जो टीम बी के लिए था, और ये तो दोनों लेआउट हैं, ये किसके अंदर है, एक दूसरे लीनियर लेआउट के, जो क्या है, हॉरिजॉन्टल। जो लीनियर लेआउट जो टीम ए के लिए हमने बनाया था वो क्या था, वर्टिकल। जो लीनियर लेआउट टीम बी के लिए बनाया था वो भी क्या था, वर्टिकल। लेकिन ये दोनों लीनियर जो लेआउट हैं, जो इस वाले लीनियर लेआउट के हैं अंदर हैं, वो एक दूसरे के क्या हैं, हॉरिजॉन्टल। तो हमारे कितने लेआउट हैं, 3 लेआउट हैं, जिसमें से ये वाला जो लीनियर लेआउट है हॉरिजॉन्टल वाला, ये क्या है, पेरेंट लेआउट। पेरेंट लेआउट मतलब जो सबसे ऊपर है। उसके बाद जो लीनियर लेआउट ए, टीम ए एंड फॉर टीम बी है, वो क्या है, चाइल्ड लेआउट। चाइल्ड लेआउट मतलब जो पेरेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसके टर्म्स पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसके रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं, किसके, जो पेरेंट लीनियर लेआउट है। तो अभी हम क्या है, हमारा ये तो एक तो लीनियर लेआउट है, अभी हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला लीनियर लेआउट है, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ एक लेआउट है पूरे, उस पर एक व्यू है स्क्रीन पे, राइट। और वो स्क्रीन पे लेआउट कहाँ तक है, जहाँ तक टीम ए और टीम बी के बटन दिख रहे हैं वहाँ तक, वो एक व्यू है, राइट। तो अब हमें एक रीसेट बटन और ऐड करना है अपने लेआउट में। तो हम अभी ये देखेंगे क्या हमारा अब एक और नेस्टिंग हमें करनी है, तो उसके लिए लीनियर लेआउट, कौन सा लेआउट ज़्यादा बेटर रहेगा इस बटन को ऐड करने के लिए। तो आप थोड़ा सा खुद रुक के सोचो, क्या लीनियर लेआउट बेटर रहेगा ये बटन ऐड करने के लिए, या फिर रिलेटिव लेआउट ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप सही से सोचो तो ये हमारा लीनियर लेआउट में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि लीनियर लेआउट में हमारे पास एट्रीब्यूट्स रहते हैं, एक तो बॉटम पे फिक्स करने के लिए रिलेशन टू दूसरे व्यूज़ के, राइट। क्योंकि इसकी भी एक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं कि रिलेटिव इन रिलेशन लेआउट रिलेटिव टू अदर व्यूज़। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से समझना है तो आप उस वाली वीडियो को रेफ़र कर सकते हो मेरी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने 2 चीज़ें समझाई थी कि रिलेटिव लेआउट में एक तो क्या होता है, पेरेंट के रिलेटिव होता है, एक चाइल्ड के रिलेटिव होता है। तो ये हमारा जो चाइल्ड है उसके रिलेटिव नहीं है, पेरेंट के रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि अभी हम एक और नेस्टिंग करेंगे। तो अब हमें कौन सी, जो लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल वाला था, ये हमारा ये पेरेंट व्यू था, इसको भी अब हम क्या बना देंगे, चाइल्ड। और इसको किसके अंदर डाल देंगे, रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर अब 2 चाइल्ड हो गए, एक तो लीनियर लेआउट जो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाला। अब हम इसके अंदर के चीज़ें नहीं देख रहे, सिंपल इसके फुल व्यू को देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लीनियर लेआउट हो गया। और दूसरा क्या हो गया, बटन। तो अगर मैं आपका इसका सूडो कोड का हायरार्की बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक तो पेरेंट व्यू क्या हो गया, अब हमारा पेरेंट लेआउट कौन सा हो गया, हमारा रिलेटिव लेआउट, राइट। ये आ गया रिलेटिव लेआउट सबसे ऊपर। तो ये रिलेटिव लेआउट हमारा यहाँ पे सबसे ऊपर है। उसके बाद क्या है, बटन, ये बटन आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, लीनियर लेआउट। ये कौन सा लीनियर लेआउट है, हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट आ गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, जो ये वाला लेआउट है हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट, जो यहाँ पे है हायरार्किकल डायग्राम में, उसके अंदर क्या और आ गए, 2 लीनियर लेआउट और हैं। एक कौन सा है, टीम ए वाला ये वाला, एक है टीम बी वाला ये वाला। तो ये हमारे 2 लीनियर लेआउट आ गए। उसके बाद जो हमारे पहला लीनियर लेआउट था फॉर टीम ए, यहाँ पे जैसे हम हायरार्किकल डायग्राम में देख सकते हैं, उसके अंदर क्या है, 2 तो टेक्स्ट व्यू हैं जो हमने यहाँ लिख लिए, और 3 बटन है, राइट। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला लीनियर लेआउट है उसके अंदर भी ऐसी क्या है, 2 टेक्स्ट व्यू हैं और 3 बटन है। और ये जो पूरी डॉटेड लाइन में शो हो रहा है, ये क्या है, एक पूरा लीनियर लेआउट है, राइट, जो किसके अंदर है, रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो अब ये हमने देख लिया कि अभी तो हमने ये समझाया कि ये लेआउट वर्क कैसे करते हैं, कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है और हमें बटन किसके रिलेटिव लगाना है। थोड़ा सा टिपिकल है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपके अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो अब हमें क्या करना है, एक बटन ऐड करना है और एक रिलेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेस्टिंग करेंगे किसकी, रिलेटिव लेआउट की।
किसके अंदर, जो लीनियर लेआउट है उसके ऊपर। तो रिलेटिव करेंगे। अब सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फिर अब हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो हम यहाँ आ गए अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये अभी क्या है, लीनियर लेआउट। अभी हमने कोई यहाँ पे अपना लेआउट ऐड नहीं करा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर जाके क्या ऐड करूँगा, एक लीनियर लेआउट ऐड करूँगा। तो ये सॉरी लीनियर कह रहा हूँ मैं, रिलेटिव लेआउट ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव लेआउट ऐड कर दिया और इसका क्लोजिंग टैग भी ऐड कर दिया है। इसके बाद अब क्योंकि ये हमारा रूट लेआउट है, राइट, तो रूट लेआउट में हमेशा दो फाइल ज़रूर आती हैं, ये XMLNS वाली और एक ये दूसरी वाली, ठीक है। ये दोनों हमेशा किस में होंगी, रूट व्यू वाली फाइल में। तो इस वक्त हमारी लीनियर लेआउट जो फाइल है जिसमें है ये पड़ी हुई, ये हमारा रूट व्यू नहीं है। ये भी अब क्या बन चुका है, चाइल्ड किसका, रिलेटिव लेआउट का। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा हमारे रिलेटिव लेआउट में। और ये जो रिलेटिव लेआउट का क्लोजिंग टैग है, मैं यहाँ से इसे कट करके कहाँ डालूंगा, सबसे नीचे। क्यों, क्योंकि जितने भी लीनियर लेआउट हैं अब वो किसके अंदर है, रिलेटिव लेआउट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ गए, रिलेटिव लेआउट के अंदर आ गए। ये यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। अभी ये इसमें हमें अब भी एरर दिखा रहा है, राइट। तो ये क्या एरर दिखा रहा है, हम इसको देखेंगे। अभी हमने विड्थ और हाइट नहीं दी है इसमें, ये इसकी एरर दिखा रहा है। तो जल्दी से हम पहले विड्थ एंड हाइट इसमें दे देते हैं। सबसे पहले मैंने दे दी लेआउट की विड्थ। ये मैंने क्योंकि अब पेरेंट बन चुका है तो मैं इसको मैच पेरेंट, और हाइट भी हमारी क्या है, मैच पेरेंट। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ये दिया तो हमारा दोबारा से जो लेआउट यहाँ पे हट चुका था राइट में, ये दोबारा से आ चुका है, जो हमारा टीम ए और टीम बी शो कर रहा था। तो अब हमारा ये आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये रिलेटिव लेआउट हमारा जितने भी लीनियर लेआउट हैं किसके अंदर आ गए, रिलेटिव लेआउट के अंदर। और आपको ध्यान रखनी है इस बात का कि ये जो रिलेटिव लेआउट का क्लोज ये है, तो यहाँ पे हमने बंद कर दिया, इसकी दोनों फाइल्स डाल दी, इसके अंदर हाइट एंड विड्थ दे दी। लेकिन जो इसका रिलेटिव लेआउट का यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है वो कहाँ देना है आपको, सबसे एंड में, सारे लीनियर लेआउट के क्लोजिंग टैग्स के बाद। क्यों, क्योंकि ये सारे जो लीनियर लेआउट है किसके अंदर आ गए, अब रिलेटिव लेआउट के अंदर। तो हमारी कितनी नेस्टिंग हो गई यहाँ पे, 2 नेस्टिंग तो हमारी, 3 नेस्टिंग तो यहाँ पे ऊपर लीनियर लेआउट में हुई थी। ये हमारी 4th नेस्टिंग है किसकी, लेआउट्स की। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ लेआउट के ऊपर स्टार्टिंग 15 वीडियोस हैं, क्योंकि ये और आगे जितना आप आगे बढ़ते रहोगे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और इसका ट्रैक रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आपने सही से इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी, और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये यहाँ पे किस जगह पे क्या पुट करना है। तो इसलिए आगे की जो स्टार्टिंग की 15 वीडियोज़ हैं आप उसको ज़रूर देखें अगर आपको ये समझना है तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है कि ये हमारे रिलेटिव लेआउट में आ गए हैं, राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना था, बटन ऐड करना था, कहाँ, बॉटम में। तो मैं बटन कहाँ ऐड करूँगा, ये जो लीनियर, ये तो टीम ए और टीम बी का जहाँ तक था ये तो लीनियर लेआउट थे, तो मैं ये जो दोनों लीनियर लेआउट हैं इसके बाद ऐड करना है हमें बटन। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि जो दोनों लीनियर लेआउट हैं इसके बाद ही बटन आए। अगर इससे पहले आप लिख दोगे तो वो लीनियर लेआउट में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, बटन मैंने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जितना मैं कंटेंट लिखूँ उतना ही आना चाहिए, तो मैं इसलिए रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट लूँगा। और मैंने यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया, और इसमें हमने टेक्स्ट क्या दे दिया, हमारा टेक्स्ट है इसमें रीसेट, इसे यहाँ पे हमने ये दे दिया है। और इसमें टेक्स्ट साइज भी दे देते हैं हम, और 30 SP, ओके। तो ये आ गया हमारा रीसेट बटन। मैंने आपको ये बताया था ऑलरेडी कि अगर जो रिलेटिव लेआउट होता है आप उसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना दो तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है कि वो कहाँ प्लेस करता है अपने व्यूज़ को, कहाँ, एक तो टॉप कॉर्नर में और टॉप लेफ़्ट में। तो अभी हमें क्या चाहिए, अपने बॉटम में चाहिए, राइट। अपना जो ये बटन चाहिए किस में चाहिए, बॉटम में चाहिए। तो मैं इसमें क्या क्या दे सकता हूँ, अलाइन पेरेंट बॉटम। तो अलाइन पेरेंट बॉटम कहाँ आएगा, ट्रू दे देंगे हम, तो अलाइन पेरेंट बॉटम में तो आ गया। लेकिन अभी भी हमें ये क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट।
तो हमें सेंटर में लाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा एट्रीब्यूट मैंने बताया था आपको, क्या होता है, सेंटर हॉरिजॉन्टल। सेंटर वर्टिकल भी होता है, लेकिन सेंटर वर्टिकल अगर मैं कर दूंगा तो सेंटर वर्टिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे वर्टिकली, जो यहाँ पे टीम है ये वाली जो जगह है यहाँ पे। तो हॉरिजॉन्टली कौन सी हुई, ये वाली जगह हॉरिजॉन्टली हुई, ये वर्टिकल हुआ ये। तो सेंटर हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल को क्या कर देंगे हम, ट्रू। तो आप देख सकते हैं जो मेरा रिसेट बटन है, और इसकी मैं थोड़ी सी मार्जिन दे सकता हूँ, ये क्योंकि हमारा पूरा लगा हुआ है तो इसकी मार्जिन बॉटम दे सकता हूँ मैं 30, या थोड़ी सी और ऊपर दे सकते हैं 50 कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आए। नहीं, अभी और देते हैं 70, ओके मे बी 100 वर्क करेगा सही से। ओके अब सही लग रहा है इसमें।